नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो भाई तारीख है आज 28 मार्च, दिन है शुक्रवार का और बज रहे हैं सुबह के 7:05। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद वापस से ब्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था तो ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा था। आज से वापस से चालू कर रहा हूँ मैं काम, तो उम्मीद करता हूँ आप नाराज़ नहीं होंगे और कोशिश रहेगी कि अब से मैं अपने ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकूँ। तो शुरू में भाई एडवांस में सॉरी, आप कमेंट में बोलोगे इसलिए बोल रहा हूँ। तो ठीक है भाई, 7 बजे आने का रहता है गाड़ी पे। आ चुका हूँ, अभी साफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेट हो गया हूँ। तो फटाफट ऑन ड्यूटी आते हैं ओला ओवर रैपिडो में और चलते हैं घर के पास वाले पहले चौराहे पे और करते हैं इंतज़ार अपनी पहली बुकिंग आने का। तो भाई लगभग 2 घंटे बीतने के बाद फाइनली मुझे अब मिल गई अपनी फर्स्ट बुकिंग उबर पे। और आज ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बुकिंग बजी ही नहीं, मतलब बेकार बेकार बुकिंग आती थी ना वैसी कोई बजी नहीं। एक दो ओला पे आई भी तो वो तो ऐसी है और ऐसी गई पता नहीं चला। तो अभी चलते भाई, पिकअप देखो कितना है, 3 किलोमीटर अपने को लेने जाना है कस्टमर को और श्यामला हिल्स का ड्रॉप है। तो चलते हैं फटाफट करते हैं कस्टमर को पिक। चल बज रहे हैं सुबह के 9:35 और अपनी पहली राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जिसमें अपने को मिले हैं 241 रुपये और गाड़ी चली है भैया 18 किलोमीटर। और कैंपस सर इतना बड़ा है कि इसके अंदर ही मुझे कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आना पड़ा है और यहाँ से बाहर निकलने में भी अपने को उतनी गाड़ी चलाना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, कम से कम शुरुआत हुई अपने काम की। खाता तो खुला है ना। तो अभी निकलते हैं भाई श्यामला हिल्स में SV पॉलिटेक्निक साइड और वहीं पे फिर इंतज़ार करेंगे अपनी सेकंड बुकिंग आने का। तो भाई 2 घंटे के बाद पहली बुकिंग हाथ लगी, वो भी ऐसी लगी है कि क्या ही बताए, पर कुछ तो करना है। मिनी की राइड थी तो देखते हैं भाई आगे से कैसा रहता है अपना सफ़र। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2-3 बुकिंग जल्दी जल्दी हो जाए ना, तो कम से कम थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा जो समय अपना खाली गया उसका। तो चलते हैं भाई बाहर। अभी तो मैं खुद को नहीं जानता हूँ कि मैं किस साइड बाहर निकल रहा हूँ, आया दूसरे साइड से था। हाँ अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हर जगह अपन ने देखी है बस याद नहीं रहती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो चलो तो भाई फाइनली एक ढंग की राइड मिली मुझे रैपिडो में। तो गाड़ी चलिए सर इसमें 15 किलोमीटर और फेयर दिया है 275 रुपये। कैब दिल्ली का ये ऑर्डर था, बाकी फेयर भाई अच्छा मिला है। ड्रॉप पॉइंट था इसका एयरपोर्ट का। अभी एयरपोर्ट आ तो गए हैं पर आगे की कार्रवाई अगर देखी जाए यहाँ से तो नंबर लगा भाई अपना मिनी में 41 से 45, प्राइम में भी सेम है 41 से 45 और फ्लाइट अब आने वाली है, कितना बज रहा है अभी 10:30। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ 11:05 पे मुंबई, 12:05 पे दिल्ली। तो 11:05 पे मुंबई से अपन उम्मीद कर सकते हैं रुकना तो सर बनता है। वैसे भी बाहर जो है भाई काफ़ी सूना सूना माहौल है, बुकिंग का भी नामो निशान बिल्कुल ही नहीं है। वो तो ग्याली मिल गई मुझे। श्यामला हिल से मैं खाली खाली चला गया था न्यू मार्केट, वहाँ खड़ी कर दी थी भाई गाड़ी ICH के पास। मुझे पता है वहाँ से बुकिंग मिल जाती है और फाइनली ये वाली बुकिंग मिली। अक्सर ही एयरपोर्ट की ही मिलती है वहाँ से मैं जब खड़े होता हूँ, तो आज भी वही हुआ। और रामनवमी का दिन है भाई आज, रामनवमी या नवमी अपनी दुर्गा जी चल रही थी उसका। तो छुट्टी तो नहीं है पर छुट्टी जैसा ही लग रहा भाई, पूरा माहौल भी छुट्टी वाला ही है। खाली खाली रोड है, सुनसान सड़कें। तो मतलब इस चक्कर में जो है काम जो है आज कुछ खास सुबह से तो कम से कम एटलीस्ट नहीं लग रहा है, इसलिए चुपचाप यहाँ रहते हैं और यहीं से उम्मीद करेंगे कि कोई ढंग की तो खैर एयरपोर्ट से मिलती नहीं भैया। उबर भैया देंगे सड़ा है किराया, पर ठीक है अब जो मिलेगा आज तो चुपचाप अपने को करना ही पड़ेगा, ऑप्शन अपने पास है नहीं, है ना। तो बात करता हूँ आपसे अपनी तीसरी बुकिंग मिलने के बाद। एयरपोर्ट में गर्मी के हाल बेहाल है रे बाप। चलो तो भाई नेक्स्ट बुकिंग अपने को मिल गई है। अच्छी बात ये रही कि बुकिंग रैपिडो में मिली है तो कम से कम ठीक ठाक अपने को फेयर मिल जाएगा। कोलार का ड्रॉप है तो फटाफट चलते हैं, करते हैं कस्टमर को पिक। गाड़ी तो भाई तप रही है, ठंडी होने में लग जाएगी कम से कम 10 मिनट।
कस्टमर आते से बोलते हैं कि भाई एसी चालू करो, पर उनको कौन बताए सर, चालू करके ही लाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं तो गाड़ी तपती है सर, और हमारा क्या हाल होता है वो क्या ही बताएं अब। चल तो भाई बज रहे हैं सुबह के 11:50 और अपनी तीसरी राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जो कि अपने को मिली थी रैपिडो में। तो गाड़ी चली है सर इसमें 22 किलोमीटर और फेयर मिला है 350 रुपये। तो 350 में 60 रुपये टोल का भी एड, यानी कि 290 रुपये मिले हैं अपने को 22 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। और ड्रॉप पॉइंट था भाई इसका जेपी हॉस्पिटल अपना कोलार के पास वाला, ठीक है। तो वापस से ऑन ड्यूटी आ गया हूँ, ओला में भी और अपना उबर में भी। अब देखते हैं भाई यहाँ से क्या मिलता है। 3 राइड जैसे जैसे कंप्लीट किए, काम करते हुए अपने को 8, 9, 10, 11, 12 5 घंटे बीत चुके हैं और लगभग 750 का काम अपन ने किया। और गाड़ी कितनी चला दी सर मैंने यहाँ पे 63 किलोमीटर्स। तो ठीक है भैया, फिलहाल तो यहीं रुकते हैं। ये देखिए क्या प्यारी प्यारी बुकिंग आ रही, 2.5 किलोमीटर का पिकअप, 1.5 किलोमीटर का ड्रॉप, 46 रुपये। तो ये बज रहे हैं दोपहर के 12:13 और अपनी चौथी और छोटी सी एक राइड और मैंने कंप्लीट कर ली है। इसमें अपनी गाड़ी चली है 6.5 किलोमीटर, जिसके लिए अपने को फेयर मिला है 101 रुपये। तो सर ये मिली थी अपने को कोलार से लेके जाट खेड़ी तक के लिए। हालांकि छोटी राइड थी, पर इसमें अपने को 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए भाई। रैपिडो में कुछ चल रहा है, क्या बोलते हैं, इंसेंटिव स्कीम समझ लो। 3 राइड पूरी करने में 50 रुपये देता है, तो वो अपने को एक्स्ट्रा मिल गए, वॉलेट में उनने अपने ऐड कर दिए, ठीक है। तो फिलहाल तो सर यहीं पे लगा दिए जाट खेड़ी में। 3 से 4 बुकिंग ऐसी ही आके जा चुकी है। पिकअप अभी इसका तो ठीक है 3.6 यानी कम कहूँगा मैं इसको, 4.5-5 किलोमीटर दूर दूर के पिकअप यहाँ दे रहा है। तो इंतजार है भाई मुझे पास का पिकअप आने का, नियर बाय से जो भी पिकअप मिलेगा चुपचाप बुकिंग लेके निकलूंगा, क्योंकि काम वैसे ही आज खास है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ 100+ का जो मिले चुपचाप करते रहो, ताकि कम से कम दिन खराब होने से तो बेहतर है। ये देखो वही बुकिंग अपने को पर्टिकुलर देने लगा, और जो पास की थी वो आई और गई, ठीक है। मेरे जैसे ढेर धुरंधर खड़े होंगे यहाँ आजू बाजू। तो ठीक है, अपडेट देता हूँ मैं आपको। ये देखो देखो बुकिंग देखो, 42 रुपये की आ रही है। बेस फेयर ख़त्म कर दिया ना, इसलिए 40-42 रुपये की बुकिंग देखने को मिल रहा है। नहीं तो पहले जो है भाई 39 रुपये समथिंग एक बेस फेयर रहता था, उसके ऊपर फिर जितने किलोमीटर गाड़ी चलती थी वो ऐड हो जाता था। तो अब कंपनीज ने जो है बेस फेयर हटा दिया है, तो ये हमको ये 40-40 रुपये की बुकिंग भी ऑफर हो रही है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, है ना। तो करते इंतज़ार अपनी 5वीं राइड आने का। तो भैया बज रहे हैं दोपहर के 2:47 और अब जाके मैंने अपनी एक और राइड कंप्लीट की है। तो जाट खेड़ी में भाई भरपूर आराम मिला, खाना खा लिया, मूवी देख रहा था मैं अपनी, कौन सी थी वो, धुरंधर 2, वो देख ली 1.5 घंटे की। उसके बाद फाइनली एक बुकिंग मेरे को मिली उबर पे, जिसमें सर अपनी गाड़ी चली है 10 किलोमीटर और फेयर मिला है 204 रुपये। प्राइम की राइड थी, तो ये भी कोई नॉर्मल राइड नहीं थी। इसमें पहले जाट खेड़ी से मैंने कस्टमर को लेके गया रानी कमलापति, वहाँ पे ड्रॉप किया मैंने उनके साथियों को, फिर वहाँ से ले जाके मैंने गौतम नगर में छोड़ा है उनको। फाइनल जो नेक्स्ट उनका स्टॉप था, अभी गौतम नगर से निकल के चल रहे हैं अपन। गौतम नगर मतलब अंदर नहीं गए थे, कॉर्नर में ही था, बस ज़्यादा एंट्री नहीं करनी पड़ी। अब बस तो अपने पास ऑप्शन यही है कि ISBT जाके खड़े हो जाएं। तो भाई घर से जब मैं निकला था ना, तब मैंने कैलेंडर देखा था, डाउट भी था मेरे को आज छुट्टी है या नहीं है, वैसे तो होती है। तो कैलेंडर में सर छुट्टी नहीं दिखा रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई काम करते हैं अच्छे से। पर एक्चुअल में आज हॉलीडे, अभी मैंने पता किया तो गवर्नमेंट हॉलीडे है भाई, पूरी छुट्टी, इसलिए इतना सुनसान भी है। रोड पे जैसा रश होना चाहिए वैसा नहीं है। तो इस चक्कर में जो है भैया काम आज का ऐसा निकल रहा है। यूजुअली छुट्टियों के दिन भाई मैं छुट्टी खुद मार लेता हूँ, काम पे नहीं निकलता हूँ, पर अब आज निकल गए हैं तो पूरा समय देख लेते भाई कि कहाँ तक अपनी गाड़ी को अपन खींच खाते हैं। यहाँ तक तो अपन 1200 रुपये कमा चुके हैं, बाकी यहाँ से देखते हैं, यानी काम करेंगे पूरा अपना वही 12 घंटे। और अगर आज अच्छा चला तो फिर अब छुट्टियों पे भी निकलना मैं चालू कर दूंगा, यानी 1500-1600 का भी हो गया ना तो मैं खुश हूँ छुट्टी के हिसाब से। तो अभी देखते हैं और खो पाता है यानी 1200 के आगे गाड़ी अपनी बढ़ती है नहीं। यहाँ से लेता हूँ पहले 100 रुपये की कोई राइड, 100-150 की, यहाँ से उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करता हूँ मैं ISBT से।
और किसी ढंग के एरिया से फिर अपन अच्छी राइड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब टाइम शुरू होने वाला है ना भाई। अच्छा, छुट्टियों के हिसाब से काम जो है 3 के बाद ही शुरू होता है, तो मैं कोशिश करूँगा 3 से 7 के बीच अच्छा थोड़ा बहुत काम ढंग से खींचने की। भाई ओला बोला साले को 2500 रुपये अपन ने दे के रखे हैं, तो एयरपोर्ट की बुकिंग आई है, अगर कैंसिल ना हो तो मेरे लिए अच्छी बात है। बात करके देखते हैं कस्टमर से। हेलो। हाँ सर, ISBT में कहाँ हैं आप? सब रजिस्टर ऑफिस का गेट, ये ब्रिज जो बना है रोड का, ये जो पार्किंग है ना, ये जो स्टैचू लगा हुआ है अपना, जो ISBT का मेन जो, हाँ ये स्टेच्यू के जस्ट मेन रोड पे मैं भी खड़ा हूँ स्टेच्यू के सामने, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे अगर आप यहाँ तक आ जाए। मैं 8204 8204, ये जस्ट ब्रिज के नीचे, ब्रिज के नीचे इसी साइड हूँ। जी जी, चलो भाई बुकिंग तो कंफर्म है। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और अपनी 6th राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली। तो ओला में मिली थी 16 किलोमीटर के 290 रुपये दिए हैं ओला भैया ने। प्राइम प्लस की ये राइड थी और ड्रॉप पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं भाई राजा भोज एयरपोर्ट का है। तो एयरपोर्ट में तो आ गए हैं, अब यहाँ से निकलने की लाइन देखते हैं कि फ्लाइट की टाइमिंग क्या है। पहले अपन देख लेते हैं अपने उबर का नंबर। तो भाई 46 से 50 मिनी में और 36 से 40 प्राइम में लगा है। अच्छा याला, देखा आपने मेरा नया सेटअप, QR कोड मैंने अपने डिस्प्ले में डाल दिया है। तो क्यों किया ऐसा? ताकि आप लोग मुझे डोनेशन दे सको 1-1 रुपये। और 16,000 सब्सक्राइबर है तो 16,000 हो जाएंगे, है ना। ये सोच के डाला है मैंने, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। तो जुगाड़ लगा के मैंने फिट किया है भाई। तो आप बताना अगर आपके कार पे भी ऐसा आप करना चाहते हो, अगर आपको नहीं बन रहा हो तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा भाई कैसे आपको अपना वॉलपेपर लगाना है। चाहो तो QR लगा दो, चाहो तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल दो बुकिंग के लिए, जैसा मैंने डाला था पहले, अगर आपने ब्लॉग देखे हो तो वो भी कर सकते हो, है ना। तो फिलहाल तो चलते हैं भाई अपन पार्किंग की और गाड़ी लगाते हैं और फिर ऐप में देख लेंगे अगली फ़्लाइट की टाइमिंग। बाहर तो कुछ खास काम है नहीं, तो कोशिश यही करूँगा कि यहाँ से मैं राइड लेके निकलूँ और बाय चांस अगर 1.5-2 घंटे के बाद फ्लाइट होगी तो फिर चुपचाप खाली निकल लेंगे। देखता हूँ, फिर अपडेट बताता हूँ भाई क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। भाई मैं ये सोच के आया था कि एयरपोर्ट पे इत्मीनान से आराम करेंगे और फिर राइड लेके निकलेंगे, पर मसला सर ये फंस रहा है कि अगर अपन अगली फ़्लाइट की टाइमिंग देखें यहाँ से, तो लास्ट फ्लाइट तो यहाँ गोवा की आई थी 2:50 में, जो आके कस्टमर भी निकल गए होंगे अब तक उसके, क्योंकि 3:30 बज चुका है। बची अब नेक्स्ट फ्लाइट तो रायपुर की है, उसके बाद 4:45 पे आएगी मुंबई। बोले तो 1 घंटा से ज़्यादा का समय तो रायपुर का आने में लग जाएगा। फिर उसके भी कितने 20 मिनट बाद अपनी मुंबई आएगी। तो मुंबई से उम्मीद कर सकते हैं, रायपुर से तो कोई उम्मीद नहीं है भाई, बहुत कम पैसेंजर्स उतरते हैं उससे। तो कुल मिला के अपने को यहाँ से खाली बाहर जाना पड़ेगा और लाल घाटी में लाल होना पड़ेगा। वहाँ अलग लेवल की धूप पड़ती है भाई आज। मतलब मैं नेगेटिव चल रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव मेरे साथ कम चीज़ें हो रही हैं। बाकी ठीक है, चलते हैं लाल घाटी। हो सकता है रास्ते में कुछ मिल जाए। थोड़ी देर ब्रिज के नीचे रुक जाऊँगा, यहाँ पे CNG टैंक अपना फुल करा लूँगा। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कम से कम उसका पैसा वसूल कर लेते हैं और वहीं चल के फिर इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट बुकिंग आने का। कहाँ पे? लाल घाटी में। दोपहर के 4:30 और एक और राइड अपनी मैंने कंप्लीट कर ली है। ओला पे मिली थी 5.2 किलोमीटर के, मिले 180 रुपये। प्राइम प्लस की ये बुकिंग थी, प्राइम सेडान की थी। तो लाल घाटी तक खाली आया था। इस बुकिंग से अपना जो खाली चलने वाला पोर्शन था ना वो कवर हो गया। तो अब अफसोस नहीं हो रहा मुझे वहाँ से यहाँ खाली आने का। अभी यहाँ पे लगा दी भाई संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन पे गाड़ी, यहीं का ड्रॉप था। मिली थी अपने को कहाँ से? ब्रिज के नीचे लाल घाटी से ही मिल गई थी, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था पिकअप के लिए। तो ठीक है, अभी ट्रेन की टाइमिंग देख लेते हैं। कोई ट्रेन होगी अगर नियर बाय तो यहीं रुक जाएंगे, नहीं तो फिर वापस थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस बार लाल घाटी तक नहीं आएंगे, चार्टर्ड के स्टॉप तक जाके वहाँ वेट करेंगे पर अपनी अगली बुकिंग आने का। पहले टाइमिंग देख लेते, उसके बाद लेंगे फैसला।
तो भाई बज रहे हैं शाम के 6:47। तो संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन में काफ़ी इंतज़ार किया मैंने, ट्रेनें थी इसलिए रुक गया था, पर कुछ मिला नहीं वहाँ से। फिर खाली खाली आगे बढ़ा मैं लाल घाटी की ओर वापस से, और फिर वहाँ से मुझे मिली भाई एक बुकिंग उबर पे अयोध्या नगर तक के लिए, जिसमें अपनी गाड़ी चली है सर 20.5 किलोमीटर, लगभग 21 किलोमीटर, और फेयर मिला है अपने को उस बुकिंग के लिए 298 रुपीज़। तो प्रायोरिटी की ये बुकिंग थी, स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा, देख लेना आप। अभी यहाँ पे भी मैं पिछले 10-12 मिनट 15 मिनट लगभग हो गए वेट कर रहा था। एक बुकिंग मैंने एक्सेप्ट भी कर ली थी डीबी मॉल तक की। फिर कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे गया, लेडीज़ थी, बात करी, बोले आ रही हूँ, और 10 मिनट तक आई नहीं, तो फिर मुझे बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी, जिसके लिए अपने को 19 रुपये दिए हैं ऊबर भैया ने कैंसिलेशन फ़ीस। और अब आगे का प्लान ऐसा है कि भाई मैं हो रहा हूँ लेट, मुझे घर जाने से पहले कुछ सामान भी खरीदने हैं घर के लिए, तो चुपचाप अब मैं खाली खाली घर की ओर बढ़ रहा हूँ। GoTo डाल दिए हैं मैंने, लगा रखे हैं, अगर बाई चांस कोई बुकिंग आई तो ठीक, नहीं तो अपना पर्सनल काम निपटाते हुए अपन घर चलते हैं और हिसाब किताब करते हैं भाई कि आज कितना कमाया और कितना बचाया। तो जैसे तैसे धक्का मार मार के लाई है भाई मैंने गाड़ी, लगभग 2000 के आसपास अपना ऑपरेटर पहुँच चुका है। अभी एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं मालूम, देखते हैं यहाँ से। हालांकि मुझे लगभग 15 किलोमीटर खाली खाली जाना पड़ेगा घर के लिए, पर कोई नहीं भाई, समय से पहुँचूँगा तभी कल समय से निकलूँगा। तो आपसे बात करता हूँ मैं घर पहुँचने के बाद। तो भाई बज रहे हैं शाम के 7:30 और अपने घर वापस आ चुका हूँ मैं। तो 7 बजे ऑफलाइन हो गया था, उसके बाद किराना सामान लेना था घर के लिए, वो लिया, और अब मैं जो है गाड़ी अपनी जगह पे लगा चुका हूँ। तो टोटल राइड्स भाई आज मैंने की है 8, जिसमें से मेरी 3 राइड्स थी रैपिडो की, जिसके लिए फेयर मिला था अपने को 726 रुपये, और ओला की आज अपन ने 2 ही राइड की है, जिसके लिए फेयर मिला है 470 रुपये। देखो कितनी राइड कैंसिल हुई, पहली कैंसिल, फिर ये 2 कंप्लीट हुई, फिर एक कैंसिल हो गई थी, ठीक है। और उबर की बात करें तो सर उबर पे काम किया अपन ने 3 राइड्स के साथ 764 रुपये का। तो सबको जोड़ दूँ तो भाई 2011 रुपये आज का अपना टोटल ऑपरेटर बन रहा है, यानी कि 2000 रुपये का टोटल ऑपरेटर रहा। और इतना कमाने के लिए मेरी गाड़ी चली है भाई 159 किलोमीटर, ठीक है, 158.8 किलोमीटर। और इतना चलने के लिए भाई अप्रोक्सीमेट CNG लग जाती है कितने की मेरे को, तो 550 रुपये के आसपास की CNG जो है अपने को लग जाती है, ठीक है। अदर खर्चे की बात करें तो भाई 95 रुपीज़ अपन ने उबर के डेली ड्राइव पास के, प्लस ओला के 85 2,500 वाला पास लेके रखा है। और मुए ने अभी 1,500 का कर दिया उसको। मैं जब भी लेता हूँ 2,000 का लेता हूँ तो 700 कर देता है, 2,500 का लेता हूँ तो 1,500 कर देता है, यही चल रहा है। तो अगले बार से तो भाई मैं नहीं लेने वाला हूँ, वैसे भी राइड भी नहीं दे पा रहा है आजकल। हर बार बोलता हूँ पर ले लेता हूँ, क्या बताऊँ, पर इस बार पक्का नहीं लूँगा, ठीक है। तो टोटल खर्चे ही खर्चे अपने कितने बैठ रहे हैं, रुको मैंने जोड़ के रखा था, 1 सेकेंड, 730 रुपये के, ठीक है। तो 2000 माइनस 730 कर दे तो आज का प्रॉफिट अपना निकल के आ रहा है सर कितना, 1270 रुपये। और अदर एक खर्चा, हाँ मेरा EMI तो बची गई, तो भाई 400 रुपये डेली EMI के लिए भी मुझे अलग रखने पड़ते हैं, जो कि इस गाड़ी की EMI 12,000 रुपये के समथिंग मुझे पड़ती है। तो उसको भी अगर मैं अपने आज के टोटल बचत में से घटा दूँ तो भाई बच रहे हैं 1270 माइनस 400 तो 870 रुपये। तो यानी कि 850 रुपये का टोटल मेरे को प्रॉफिट हुआ है। काम किया सुबह 7 से शाम के 7 तक, टोटल 12 घंटे भाई, जैसे तैसे करके गाड़ी मैंने यहाँ तक पहुँचाई अपनी। तो भी ठीक हो गया, इतनी की भी उम्मीद नहीं थी मुझे, छुट्टी के हिसाब से ठीक ही रहा। बाकी अभी कल देखते हैं भाई, कल का प्लान कुछ ऐसा है कि हो सकता है कि अपने को नलखेड़ा जाने को मिले। 50-50% पे चल रही है, पहले से सर ने बुक करके रखा है, पर अभी कंफर्म नहीं किया है, तो उनसे अभी बात कर लूँगा मैं। कंफर्म हुआ तो कल अपन चलने वाले हैं नलखेड़ा, नहीं हुआ तो चुपचाप ओला उबर में काम कर लेंगे, है ना। तो काफ़ी दिनों के लिए बाद व्लॉग डाला, बताना भाई कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट व्लॉग में, धन्यवाद।